वेलकम टू इजी मैथ। तो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9 का चैप्टर 1 और हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ये नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है और साथ में हमें हमारे आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है, हमें रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने एक जो वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम में, उसमें मैंने बताया था ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के आगे पार्ट होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज द कंपोजिशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब कि हर एक जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना हुआ होता है। रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई है। सेकंड देखो, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। ये क्या कह रहे हैं कि हर जो नंबर लाइन पे जो हर एक जो पॉइंट है वो रूट m की फॉर्म में होता है और जो एक कोई m है वो एक नेचुरल नंबर है। हमने बताया था कि हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। हम नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे बीच में 0 है, 1 इधर पॉजिटिव वाले नंबर चलते हैं, 1 2 3 और इधर जो है नेगेटिव वाले नंबर चलते हैं। तो इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। तो यहाँ से ही हम जो है इस स्टेटमेंट को गलत बता सकते हैं। जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो रूट स्क्वायर रूट की फॉर्म में कभी नहीं लिखे जाते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है। नेगेटिव वाले नंबर जो है वो कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं लिखे जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। देखिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था रियल नंबर जो है उनमें सब नंबर आते हैं रैशनल इरेशनल, लेकिन ये नहीं कहा था कि हर इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होती है और एग्जाम्पल के तौर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन फर्स्ट था, 3 पार्ट्स थे, हमने ये बता दिया ट्रू फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो इसमें बोला गया है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है क्या वो एक इरेशनल नंबर होता है? अगर नहीं होता है तो हमें एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसका कोई किसी नंबर का जिसका स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नंबर होता है। ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये फॉल्स है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तो जो रूट 4 है हमारे पास, इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस 2 होता है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बस हमें इतना ही बताना था कि ये जो स्टेटमेंट हमें जब दी गई है, पूछा गया द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नहीं फॉल्स है, नहीं होता ऐसा, नो लिखना है, सॉरी फॉल्स नहीं नो लिखना है। और आगे जो इन्होंने एक एग्जांपल मांगा था वो एग्जांपल हमने दिया है स्क्वायर रूट 4 का, जो इसका जो रूट 4 की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 2 होती है हमेशा। तो ये जो था कि कोई भी एक नंबर स्क्वायर रूट 4 और इसका आंसर होता है प्लस माइनस 2। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले जो मुझे लगता है 9th क्लास के हर स्टूडेंट को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा। हम थोड़ा सा उसे देख लेते हैं क्या होती है। एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री का वो बन रहा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमने किस लिए किया है, इस वाली चीज को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेंगे। अब पहला बेसिक पॉइंट, अगर यहाँ पे √5 की जगह कोई और नंबर आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, जो कि एग्जाम्पल्स में भी है, तो हम कैसे करेंगे। √7 आ जाए तो हम उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, मान लो कोई भी n है नंबर, n √n को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ बनानी होगी +1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, तो √5 को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो n-1 करूंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, √4 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ठीक है। ये √5 ही बना। अब हमें आगे क्या करना है, अब इसी चीज को हमें ट्रायंगल में बनाना है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मान लो यहाँ से स्टार्ट है 0, 1, 2, 3। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप प्लीज ये जो गैप है वो बिल्कुल इक्वली लेना। मैं यहाँ, मेरा थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप इक्वली लेना। यहाँ पे -1, -2, माइनस वाले नंबर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैंने ओ बी लगा दिया, ठीक है, ओ बी लिख दिया। अब देखो, जो √4 है, √4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2 होती है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 2 होगी। और इसको साथ में हम क्या लिख सकते हैं, √4 भी लिख सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर लेना है, जिसकी जो हाइट लेनी है वो कितनी लेनी है, 1 लेनी है हमें, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने इन दोनों को मिला दिया। मान लो ये कोई पॉइंट है बी, तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, √5। अब हमें क्या करना है, इतना काम होने के बाद अब हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। हमें क्या करना होता है, ओ को सेंटर लेके, मतलब ओ पे कंपास रख के, ओ पे को क्या लेंगे, रेडियस, और हमें एक ऐसे आर्क लगा देनी है। मेरी जो ये आर्क है वैसे बहुत लंबी जानी चाहिए, लेकिन अगर हम इक्वली ये डिस्टेंस लेके करते हैं प्रॉपर वे में, तो जो ये आर्क आएगी वो कहीं यहाँ पे आएगी। तो क्योंकि √5 की वैल्यू होती है 2.2 समथिंग होती है, तो वो यहाँ पे ही आएगी। तो ये जो है हमने √5 को जो है इसको नाम दे देते हैं, मतलब कोई भी p। तो ये जो p है, जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे जो √5 की वैल्यू होगी। तो ये हम कोई भी नंबर हो उसको ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे ऐसे ऑनलाइन में नहीं करवा सकती हूँ, वो एक प्रैक्टिकल वर्क है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे आपके साथ 1.3 में। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ आप हमारे चैनल्स में को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।